अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हियर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं जनाब, तो मार्केट में आज फिर वही मिला जुला रुझान था। आप लोगों को कल बताया गया था कि मार्केट पहले परफॉर्म करती नज़र आएगी, उसके बाद मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। क्लोजिंग प्रेशर के अंदर क्लोजिंग जिसको कहते हैं आज, क्योंकि ईयरली क्लोजिंग थी, मंथली क्लोजिंग भी कहा जा सकता है। दैट्स वाई मैंने कहा था कि एक प्रेशर जो है वो जनरेट होगा, और वो प्रेशर फिर जनरेट हुआ भी, और मार्केट जो है फिर थोड़ी सी करेक्ट हुई। लेकिन वो करेक्शन जो है बाई से गनीमत थी, उसको गनीमत जान के हम लोगों को उसमें बाय करना था। मैंने दरमियान में अपने पेड ग्रुप में आप लोगों को बाय कॉल्स भी दी थी। हमारा पेड ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत सी मिनिमम सी मंथली फ़ीस है, और वो मेरा ख्याल है कि हमारी पहली दूसरी बाय कॉल में ही आप लोगों की पूरी हो जाती है। 2500 जो है वो हमारी मंथली फ़ी है, और उसके अंदर जो है वो हम लोग आपको प्रॉपर बाय कॉल्स देते हैं, स्विंग बाय कॉल्स देते हैं, और आप लोगों को बताते हैं कि लेवल्स क्या है, ख़रीदना किस लेवल पे है और किस लेवल पे आपने एग्ज़िट ले लेना है। तो जनाब इस तरह हमारा पेड ग्रुप की सर्विसेज भी हैं। उसके अलावा हम लोग फिर आप लोगों के पोर्टफोलियो मैनेज भी करते हैं। अगर आप पोर्टफोलियो मैनेज करवाना चाहें तो 30-70 बेस के ऊपर आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाता है। तो जनाब अब थोड़ा सा आ जाते हैं इंडेक्स की तरफ। आप लोगों को बताता चलूँ, वीलॉग को आखिर तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट डे की स्ट्रेटजी भी पता चल जाए और आप लोग जो है वो मार्केट को प्रॉपर स्टडी भी कर लें। जनाब देखा जाए कि ऐसी 100 इंडेक्स 1,15,126 के ऊपर क्लोज हुआ है, अप्रॉक्सीमेट 132 पॉइंट नेगेटिव। एक वक्त में मार्केट 1441 पॉइंट ऊपर भी चली गई थी। 1,16,700 का लेवल दिखाया मार्केट ने। 580 मिलियन का वॉल्यूम था। इसके अलावा अगर वैल्यू की बात की जाए तो 29,065 मिलियन का टोटल कारोबार हुआ है। अगर लो की बात की जाती है तो 1,14,804 जनाब जो है वो का लेवल मार्केट ने आज दिखाया है। 454 पॉइंट मार्केट एक वक्त में डाउन की तरफ भी चली गई थी। तो जनाब उसके बाद अगर देखते हैं आप लोगों के सामने वॉल्यूम लीडर्स हैं। सिनर्जी आज सरे फहरिस्त था, 8 रुपये 15 पैसे का सुबह लेवल दिखाया, और देखा जाए तो तकरीबन कोई 41 पैसे पॉजिटिव के साथ 7 रुपये 86 पैसे। पेस में आज फिर बहुत ज़्यादा मारोमार देखी जा रही है। पेस का जो लेवल आगे मैं प्रिडिक्ट करूँगा 10.5 रुपये का है, तो आप लोग ये जेहन में रखिएगा। 76 पैसे पॉजिटिव के साथ 8 रुपये 33 पैसे पे है। WTL के अंदर सुबह पहले अच्छी खासी मूवमेंट थी, 1 रुपये 84 पैसे तक चला गया था, 1 रुपये 85 का भी हाई देखा, लेकिन 1 रुपये 78 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ, 5 पैसे नेगेटिव के साथ। BOP आज फिर 34 पैसे ऊपर था, 10 रुपये 80 पैसे। FFL BOP की बाय कॉल आप लोगों को कल भी बताई गई थी, परसों भी बताई गई थी। FFL जनाब 67 पैसे ऊपर था, तकरीबन 17 रुपये 95 पैसे पे क्लोज हुआ। PRL 3 रुपये 86 पैसे पॉजिटिव के साथ 43 रुपये 98 पैसे पे क्लोज हुआ। कैल को देखा जाए 19 पैसे फिर पॉजिटिव था, 5 रुपये 55 पैसे पे। टैली 7 पैसे पॉजिटिव के साथ 9 रुपये और तकरीबन 59 पैसे के करीब क्लोज हुआ। उसके बाद देखा जाए पहल, तो पहल के अंदर थोड़ा सेलिंग प्रेशर था, 43 रुपये 50 पैसे पे क्लोज हुआ, 67 पैसे नेगेटिव के साथ। PIBTL को फिर आज माशाल्लाह कैप लग गया, 9 रुपये 38 पैसे पे क्लोज हुआ, 1 रुपये पॉजिटिव के साथ। आप लोगों को PIBTL की 6 रुपये पे कॉल दी गई, 5.5 पे दी गई। उसके बाद हम लोगों ने आपको कैटेगोरिकली 8 रुपये पे भी अच्छा खासा माल उठवाया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कितना ज़बरदस्त जिसको कहते हैं आप लोगों के साथ वर्किंग कर रहे हैं, और आप लोगों को जो है वो प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं अपने पेड ग्रुप में, आप लोगों के हर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो थोड़ी सी हमारी तो एप्रिसिएशन बनती है। एप्रिसिएशन के लिए हमें प्रमोट करें। आप हमारा जो यूट्यूब का ये जो लिंक है, या जो आप देखते हैं हमारा वीलॉग, लोगों के साथ मैक्सिमम शेयर करें। उसके अलावा ताकि ज़्यादातर लोगों का भला हो, और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि आप लोगों को जो है वो अपडेट्स मिलती रहे। इसी तरह हमारा जो पेड ग्रुप है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारा फ्री ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा फेसबुक का जो पेज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम, टिकटॉक सब के ऊपर हम लोग अवेलेबल होते हैं। तो जनाब अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं न्यूज़ की तरफ, क्योंकि न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ के बगैर कोई भी मार्केट सर्वाइव नहीं करती। न्यूज़ बेस्ड हर मार्केट सर्वाइव करती है, और हर मार्केट न्यूज़ बेस्ड रिएक्शन देती है।
तो जनाब सबसे पहले अपनी जो है वो मार्केट की न्यूज़ की तरफ आते हैं। जनाब सबसे पहले देखें PKR फॉल्स बाय 7 पैसा अगेंस्ट $, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद जनाब अगर हीट मैप की बात करते हैं तो आप लोगों के सामने आज जो है बैंक अल हबीब, MCB, बैंक अल्फला सब के अंदर सेलिंग प्रेशर था। UBL की सुबह बाय कॉल दी गई थी, UBL 1% ऊपर था, HBL तकरीबन 0.25% ऊपर था और मिज़ान बैंक के अंदर भी सेलिंग प्रेशर देखा गया। नेशनल बैंक भी परफॉर्म करता नजर आया। उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर में FFC, E-फर्ट, एंग्रो, फातिमा फर्टिलाइज़र सब डाउनफॉल की तरफ थे। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ की बात करते हैं तो मारी पेट्रोलियम, OGDC जो है वो उसके अंदर आज थोड़ी सा गेन था। उसके बाद PPL तकरीबन 2.31% ऊपर था। POL जो है उसमें भी सेलिंग प्रेशर थी। हपको को देखा जाए तो हपको के अंदर आज बाइंग देखी गई, कैल में बाइंग देखी गई, पैकेजिंग पावर में बाइंग देखी गई। उसके बाद देखा जाए तो सिस्टम लिमिटेड में टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग देखी गई। एवियन और एयरलिंक भी परफॉर्म करते नजर आए। नेटसोल के अंदर भी आज थोड़ा सा हिलजुल देखी गई थी। तो उसके बाद देखा जाए तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ में PSO, SNGP, APL और शेल ये सब डाउनफॉल की तरफ थे। ऑटोमोबाइल असेंबलर में जो है इंडो, सासगार, ATLH, एचकार डाउनफॉल की तरफ थे। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर भी आज सेलिंग प्रेशर देखा गया। ये सब म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा है, कल परसों दोबारा उठाने आए होंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आज वक्त था माल उठाने का, मैंने आप लोगों को कल कैटेगोरिकली बता दिया था। उसके बाद सीमेंट में देखा जाए लकी, चिराट, फौजी, कोहाट, पाइनियर सब में सेलिंग प्रेशर देखा गया। इसी तरह रिफाइनरी के अंदर आज बहुत ज़्यादा बाइंग थी। ATRL, सिनर्जी, NRL सब ऊपर की तरफ थे। तो जनाब ये सारा जो है वो मार्केट का सिनेरियो है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब थोड़ा सा आगे मज़ीद न्यूज़ की तरफ चलते हैं जी। मज़ीद न्यूज़ में आप देखें स्टील कम्प्लेक्स परचेजेस 0.08% स्टेक इन जो है वो कोरडुबा लॉजिस्टिक, ये एक न्यूज़ थी। चिराट पैकेजिंग सिक्योर्स 638 लाख जनाब, तकरीबन $6,38,000 फ्रॉम प्री पैक लाइन सेल जो है वो जनाब इनको हुई है। बहुत बड़ी बात है, चिराट आगे जनाब कुछ करने जा रहा है। पाकिस्तानी स्टॉक्स सेट फॉर बिगेस्ट एनुअल गेन इन 22 ईयर्स, जनाब ये वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान स्टॉक ने बहुत बिग गेन दी है। उसके बाद रूबी वर्किंग टू रिज्यूम ऑपरेशन, रूबी टेक्सटाइल मिल ने जनाब अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी है। उसके बाद OMO रिजल्ट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान MOPs अप ₹460 बिलियन फ्रॉम मार्केट, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद अगर मार्केट की बात की जाए, मार्केट में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा देखी गई इम्पॉर्टेंटली, उसके अंदर मार्केट में VIS रीफर्म्स जो है वो लिखा हुआ था कि जी VI रीफर्म्स जो है वो एंटिटी रेटिंग ऑफ हाईटेक, तो जनाब हाईटेक लुब्रिकेंट के हवाले से ये न्यूज़ थी। हाईटेक ने जो इनकी रेटिंग है वो काफ़ी बेहतर होने जा रही है, सिंगल माइनस से जो है वो 2 के करीब जो है वो आ गई है। लेकिन VIS जो आपको पता है कि उन्होंने शो किया है HTL के हवाले से, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म रेटिंग जो है वो A इंडिकेट्स कर रही है, गुड क्रेडिट क्वालिटी भी इनकी नज़र आ रही है, तो HTL परफॉर्म करता रहेगा। उसके बाद VIS मेंटेन्स एंटिटी रेटिंग ऑफ बनीज, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद PTBA रिक्वेस्ट पेंडिंग केस डिटेल्स फ्रॉम ATIR, ये न्यूज़ थी। इन्फ्लेशन लाइकली टू ईज टू 4.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस, एनालिस्ट प्रेडिक्ट किया जी उन्होंने। JS ग्लोबल ने, आरिफ हबीब ने, AKD सिक्योरिटीज़ ने, सब जनाब ईयर ऑन ईयर बेसिस तकरीबन 4.20% के करीब प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो ये जनाब ये एक न्यूज़ थी, आप लोगों के साथ मैंने ये भी शेयर कर दी है। उसके बाद पाकिस्तान एम्स टू इनहेंस जो है वो टैक्स रिफॉर्म्स टू रिड्यूस टैक्स एवेशन बूस्ट रेवेन्यू। उसके बाद दिसंबर CPI लाइकली टू कम डाउन, CPI इंडेक्स इंशाल्लाह दिसंबर में डाउन आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4.4% के करीब। उसके बाद देखा जाए TRG पाकिस्तान वांट्स टू ऑफ फेक डॉक्यूमेंट्स सर्कुलेटिंग, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद जनाब बरकत फ्रिजन एग्रो ऑल सेट फॉर IPO इन कमिंग मंथ, जनाब उनका बरकत फ्रिजन्स का जो है वो IPO लॉन्च होने जा रहा है। तो ये जनाब सारी न्यूज़ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो जनाब अगर थोड़ा सा आगे मैं बता दूं कि कल मार्केट कैसी रहेगी और क्या होना है, देखिए एक बात ना कैटेगोरिकली ज़हन में रखें, जो नेक्स्ट वर्किंग डे आ रहा है मार्केट का जो भी होगा, उसमें आप लोगों ने एक कैटेगोरिकली ज़हन में रखना है कि सेकंड और थर्ड से जो है वो बिग बाइंग स्टार्ट हो रही है और इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1,20,000 का इंडेक्स है। तो इस वजह से जो प्राइसेस डाउन आई हुई हैं शेयर की, स्पेशली जो सीमेंट सेक्टर है
और जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है इसमें आप भर भर के बाइंग करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि बाइंग करने का एक तरीका होता है, 100 शेयर 200 शेयर 500 1000 2000 5000 की लॉट अपने हिसाब से आपने लॉट्स खरीदनी है 5 6 हिस्सों में डिवाइड करके। तो बाकी ये है कि किसी किस्म की कोई क्यूरी हो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन 03224646 911। हम लोग आपको रिस्पॉन्ड भी करेंगे, आपको बताएंगे भी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा आपको बताता चलूँ कि PIBTL इस वक्त हॉट फेवरेट है, इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। फौजी फर्टिलाइज़र जो है वो इस वक्त बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है, ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा फौजी फूड्स जो है वो इस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आयशा स्टील मिल्स जो है वो भी आपको बिग सरप्राइज़ दे सकता है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक्स अ लॉट। ट्यून अप विद अस। जो है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।